क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति 12.26 में, मतलब देखिए चित्र दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। ये जो देख रहे हैं चित्र, ये क्या है? रास्ता है। इस पर क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ने वाला है, ठीक है। बात समझे? दौड़ रहा है ऐसे, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बाएं और दाएं सिरे, बात समझ में रहा है? बाएं और दाएं मतलब राइट, लेफ्ट और राइट। जो राइट वाला साइड है और लेफ्ट वाला साइड दोनों का है अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार मतलब देख रहे हैं यहाँ अर्धवृत्ताकार हो रहा है, मतलब वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्ताकार। बात समझ में रहा है? तो दाएं और बाएं मतलब लेफ्ट और राइट दोनों का है जी आपका अर्धवृत्ताकार है। अब देखिए दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है जी? 60। अब देखिए आंतरिक मतलब अंदर, आंतरिक मतलब अंदर। अब देखिए अंदर के दोनों के बीच की दूरी कितना? जो आंतरिक समानांतर बताइए, अंदर यही ना रेखा है, हैं? ये भी रेखा अंदर है, समानांतर दोनों रेखा है, दोनों ये वाला रेखा बोल रहे हैं दोनों समानांतर है कि नहीं है? अंदर यही ना रेखा है। अब कह रहे बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर। कितना मीटर है? 60 मीटर। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं क्या है? अर्धवृत्ताकार है। उधर ना जी थोड़ा ठीक है ना जी, चले ठीक है। अब देखिए इसके बीच की दूरी कितना है जी? 60 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 60 मीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखिए तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर का है लंबा। 106 मीटर का है जी ये लंबा। ये कितना लंबा है जी? 106 मीटर ये लंबा। ये रेखाखंड कितना लंबा है जी? 106 मीटर। समझ में आ रहा है? बोलिए। तो ये भी तो 106 ना होगा ऊपर वाला। बात समझ में आ रहा है? बोलिए। तो जो रेखाखंड 106 मीटर ना, 106 मीटर। समझ में आ रहा है? बोलिए। अब देखिए जैसे कह रहे हैं वैसे हम चित्र पर समझा रहे हैं। देखिए 106 मीटर लंबा हो गया रेखाखंड। रेखाखंड मतलब जिसका कहा दो अंत बिंदु। रेखाखंड किसे बोलेंगे? जिसका दो गो अंत बिंदु हो। तो ये बताइए इसका अंत, ये रेखाखंड का अंत बिंदु यहाँ मान लिए, इसका रेखाखंड का अंत बिंदु यहाँ और यहाँ हो गया ना जी। अब इसका भी हो यहाँ से यहाँ ये ले लीजिए, ये भी अंत बिंदु ना जी, ये भी तो रेखाखंड हो रहा है। 106 ये भी रहेगा। अब देखिए यदि पथ कितना मीटर चौड़ा है जी? 10 मीटर। जो पथ जो चौड़ा, रास्ता जो चौड़ा है, रास्ता का है चौड़ा, ये कितना चौड़ा है जी? 10 मीटर। ये 10 मीटर का है चौड़ा। ये रास्ता जो जा रहा है कितना मीटर चौड़ा चौड़ाई है इसका? 10 मीटर। उस पर आपको क्या करना है? दौड़ना है। अब कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक मतलब अंदर, ठीक है, अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अब आप बताइए, अनुदिश समझिए यहाँ आंतरिक किनारों के, आंतरिक मतलब अंदर के किनारा मतलब ये वाला, इस पर हम आंतरिक, इस पर हम दौड़ रहे हैं, इस पर क्या करें? हम दौड़ रहे हैं, इस पर क्या करें? हम दौड़ रहे हैं। इस पर फिर हम इस पर दौड़ेंगे ना, आंतरिक अंदर ऐसे किनारे, अंदर के किनारे वाले क्या करें? हम दौड़े, ठीक है। तो कितना हमें दूरी मतलब चलनी पड़ेगी ये बताना है, कुल दूरी। तो आप बताइए टोटल बताइए, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड पर दौड़ेगा तो 106 मीटर दौड़ेगा, फिर ये रेखाखंड पर दौड़ेगा तो 106, तो कितना हो रहा है जी आपका? 212। ये तो हो गया, इतना दूरी तय कर लिए। लेकिन ये बताइए ये वाला अर्धवृत्त है, यहाँ भी अर्धवृत्त है ना। ये वाला देखिए अगर हम ऐसे लाइन कर दें ऐसे ये अर्धवृत्त है, इधर भी क्या है? अर्धवृत्त है दोनों बगल, तब दोनों सटाएंगे तो गोल वृत्त बनेगा। तो बताइए ये वृत्त के क्या कहलाता है? ये वृत्त की क्या कहलाता है? लेकिन वहाँ तो वृत्त की क्या है? अनुदिश चलेगा तो वृत्त की क्या है? परिधि है ना, है ये वृत्त की क्या है? परिधि। तो अब हम क्या करें? देखिए दोनों रेखाखंड, दो गो रेखाखंड है, ई रेखाखंड है, एगो ई रेखाखंड है, अंदर दौड़ रहा है, अंदर अनुदिश। यहाँ देखिए कह रहे हैं पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश मतलब अंदर के किनारे पे ये दौड़ रहा है, अंदर के किनारे वाले पे ये क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये 106 मीटर लंबा दौड़ेगा, फिर ये भी 106 मीटर दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा, फिर ये अर्धवृत्त की परिधि होगा, ये भी परिधि दौड़ेगा ना जी। तो हम क्या करेंगे? दो गो रेखाखंड की लंबाई प्लस 2 गो अर्धवृत्त की
परिधि निकाल देंगे, तो पता ना चलेगा कितना दूरी तय करेंगे। समझ में आ रहा है? बोलिए, समझ में आया चित्र पे? समझ में आया? तो बनाना चालू करें। बोले पहला देखिए, पथ के आंतरिक किनारों के निर्देश से एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। यहाँ लिखेंगे पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा ये पूरा हिंदिया लिखेंगे चक्कर लगाने में ना जी, लगाने में चली गई दूरी। अब देखिए क्या होगा, यही हिंदी हम लिख रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं, यही जो आपका हिंदी दिया है ना, तो कितना दूरी तय करेंगे हमें ये बताना है, कितना दूरी तय करेंगे। लो ये क्या हुआ? अच्छा ये इधर चल गया। क्या समझ में आ रहा है? ये तो उड़ गया। एक सौ कितना था जी? 60 मीटर। चौड़ा 10 मीटर था, आई लंबाई कितना था? 106 मीटर ना जी। ये भी 106 मीटर होगा ना। चलिए तो अब बताइए इसमें क्या लिखेंगे हम? दो गुड़े रेखाखंड की लंबाई, बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दो गुड़े रेखाखंडों की लंबाई, रेखाखंडों की लंबाई ना। अब प्लस बताइए कौ अर्धवृत्त हो रहा है जी? ये वाला अर्धवृत्त होगा, इधर से भी एक होगा, दो अर्धवृत्त हो रहा है, अर्धवृत्त हो रहा है दो गो। तो हम अर्धवृत्त के क्या लिखेंगे बताइए? अर्धवृत्त के क्या लिखेंगे हम? दो गुड़े अर्धवृत्त की क्या लिखेंगे? परिधि लिखेंगे, परिधि। अब देखिए दो गुड़े रेखाखंड की लंबाई कितना है जी? आपका रेखाखंड कितना लंबा है? 106 मीटर, 106 मीटर। अब प्लस दो गुड़े अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर वृत्त की परिधि होता है। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। दो से क्या करेंगे हम? भाग करेंगे। बोलिए करेंगे कि ना करेंगे? 2 से 2 क्या हो जाएगा? खत्म। अब बताइए कितना होगा जी? गुणा करेंगे तो 212 होगा ना मीटर होगा। अब बताइए 2 पाई का मान बताइए क्या होगा? 22/7। अब गुड़े अब आर बताइए, आर हम कैसे निकालेंगे? आर निकालना पड़ेगा ना। अब समझिए, यहाँ ये बताइए एक पूरा कितना है जी? 60 है। अब आपका जो अर्धवृत्त है ऐसा है, आई पूरा का है 60 है। एक मतलब जब पूरा 60 है, समझिए ध्यान से, जब पूरा 60 है तो इसका क्या होगा? अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? इस वृत्त का क्या हो जाएगा? 60 व्यास होगा। ध्यान से समझिए, इसका ये जो जब पूरा 60 है तो इसका हम कहें ये अर्धवृत्त है, ऐसे अर्धवृत्त, तो इसका क्या कहलाएगा? ये व्यास कहलाएगा। एक है ना अर्धवृत्त जोड़ तो पूरा गोल हो जाए, मतलब गोल हो जाएगा ना। तो बताइए वो क्या कहलाएगा अर्धवृत्त के? बोलिए व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा? ये 60। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 30 होगा कि नहीं? तो हम डायरेक्ट यहाँ कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हो रहा है, अब यहाँ लिख नहीं रहे हैं। ओ ये चित्र पर समझ में आ रहा है कैसे? बोलिए तो क्या लिखेंगे जी? यहाँ 30। बात समझ में? या हम लिख सकते हैं यहाँ 60/30, 60/2। अब कोई पूछेगा 60/2 काहे किए हैं? तो क्योंकि जो 60 है अर्धवृत्त का है जी? व्यास है, इसलिए 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। बात समझ में? बोलिए अब 2 से 2 का आ जाएगा? खत्म। अब बताइए कितना होगा? 212 मीटर। अब प्लस एक गुणा करें कितना होगा जी? 6 दूना
12 1 6 12 1 ऐसा आ जाएगा, होगा। इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, बाटा में दिया जी, हैं 7 मरते में जाए, कितना मरते हैं 7, 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करके कितना होगा 7 दूना 14, 1 7 1 8, 7 दूना 14 होगा इतना, बोलिए। अब प्लस, अब बताइए 7 में 13 से क्या हो जाएगा 20 ना होगा। अब दोनों जोड़ देंगे, कितना क्या करेंगे हम, दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ेंगे तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए, 4 10 के 0 8 2 बटा इतना आ रहा है जी मीटर, बोलिए आ रहा है कि नहीं, समझ में आया, पूरा समझ में आ गया। लिख लीजिए इतना, देखिए आगे अब क्या निकालना है हमें, 2 नंबर पथ का क्षेत्रफल। देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालें, थोड़ा इसमें समझना है पथ का क्षेत्रफल में। देखिए 2 नंबर में हमें निकालना है का पथ का क्षेत्रफल। पथ मतलब क्या होता है, पथ मतलब मार्ग मतलब, तो पथ का क्षेत्रफल निकालें। देखिए बेहतरी की देखिए पथ का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी दिया है आपका कितना है जी 60 ना, ये भी हो जाएगा 60 मीटर। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, पथ मतलब देखिए पथ कितना चौड़ा है जी 10 मीटर, ये आपका रेखाखंड कितना लंबा है जी 106 मीटर है, बोले तो भी तो 106 ना होगा जी। अब आप बताइए आपका जो रास्ता है कितना मीटर चौड़ा है 10 मीटर, अब बताइए 10 मीटर चौड़ा है। अब यहाँ से देखिए पथ का रास्ते का छत पे रास्ता जा रहा है, इसका क्षेत्रफल बताना है, टोटल क्षेत्रफल क्या बताना है, टोटल क्षेत्रफल। तो हम देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका देखिए ये आपका यहाँ तक ये तो रेखाखंड है, यहाँ ये रेखाखंड है ना, यहाँ भी अगर लाइन कर देते हैं ये भी रेखाखंड हो रहा है, इसको बढ़ा देते हैं, इसको भी इधर बढ़ा देते हैं। अब आप बताइए ये रेखाखंड आपका टोटल कितना दिया 106 मीटर, रास्ता कितना मीटर चौड़ा है जी 10 मीटर, तो इधर सब 10 मीटर होगा। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकाला, तो कैसे निकाल, देखिए यह बताइए ये लंबाई इसका कितना है, कितना लंबाई है 10 है, गदाउलो 10 है, वो तो चौड़ाई रास्ता के क्या है, वो चौड़ाई रास्ता के क्या है, वो ये लंबा कितना है 106, तो जब ये 106 हुआ तो ये तो 106 हुई, हाँ ये रखो 106 हुई, तो बतावा आई चौड़ाई कितना बा, तो ये चौड़ाई जब है 10 बा तो ये 10 हुई, तो मतलब किस आकार का हो रहा है, किस आकार का हो रहा है ये वाला, ये आपका जो ये देख रहे हैं ये किस आकार का हो रहा है, बोले हो गया, दिमाग खत्म हो गया तू लोग के, बार बार समझा रहे हैं कि जब 106 है हाई 106 है, हाई 10 है, हाई चौड़ाई 10 है, तो कितना होगा, आमने सामने भुजा बराबर है, तो किस आकार का हो रहा है, आयत के, तो यहाँ एक आयत बन रहा है तो यहाँ भी एक आयत बनेगा, 2 आयत हो रहा है, बोलिए। तो हम क्या करेंगे बताइए, क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुड़े आयत का क्षेत्रफल, 2 गुड़े आयत का क्षेत्रफल, 2 गुड़े आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया। बात समझ में, मतलब हम क्या किए कि टोटल हम क्षेत्रफल ये वाला निकाले, ये वाला निकाले क्षेत्रफल और ये वाला भी क्षेत्रफल निकाले, समझ में आया। अब हमें देखिए क्या निकालना, अभी ये वाला का क्षेत्रफल ये है, अब दोनों अगर ये अर्धवृत्ताकार है, अब देखिए ये एक अर्धवृत्ताकार है, ये भी एक अर्धवृत्ताकार है, यहाँ भी देखेंगे ये वाला लाइन लेके ये वाला लाइन लेके देखेंगे ये वाला, तो बताइए ये वाला लाइन भी क्या हो रहा है, एक ये वाला अर्धवृत्ताकार हो रहा है, एक अंदर वाला लेंगे तो भी क्या हो रहा है, अर्धवृत्ताकार हो रहा है। और जब हम दोनों सटाएंगे, जब दोनों ये सटाएंगे ये वाला और ये वाला, तो देखिए कैसा आकृति बनेगा, ये रिंग बनेगा, क्या बनेगा, रिंग, ऐसा बनेगा, बोले ये जब दोनों हम सटाएंगे ये वाला तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा, और रास्ता आपका यही ना होगा, समझ में आ रहा है, आपका जो रास्ता होगा ये वाला होगा, बोलिए होगा कि नहीं, रिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्लस
रिंग का क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल। अब रिंग का क्षेत्रफल देखिए कैसे, दूगो आयत का क्षेत्रफल निकाल दिए, अब प्लस रिंग का हम क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए इसका सूत्र बताइए, ये जब दोनों जोड़ दिए तब बताइए, यहाँ से ये वाला, ये जो वृत्त देख रहे हैं ये छोटा वाला वृत्त है, ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का है छोटा वाला, ये वाला का है छोटा वाला, ये वाला लाइन देख रहे का है बड़ा वाला। तो इसका व्यास कितना दिया था जी 60, इसका व्यास कितना था 60, तो इसका त्रिज्या कितना होगा बताइए, बोलिए इसका त्रिज्या कितना होगा 30, इसका त्रिज्या हो जाएगा 30, इसका त्रिज्या हो गया 30 होगा। छोटा वाला का निकालिए त्रिज्या, बात समझ में आया। अब बताइए 30 हो गया, तो अब बताइए 10 मीटर चौड़ा है, ध्यान दीजिए ये 10 मीटर का है चौड़ा, ये भी क्या है 10 मीटर चौड़ा। तो बड़ा वाला का अगर कहें, बड़ा वाला ही लाइन है, बड़ा वाला वृत्त हो रहा है ना, दोनों सटेगा तो बड़ा बनेगा। तो बड़ा वाला का बताइए व्यास कितना हो जाएगा, पहले व्यास बताइए, बड़ा वाला अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त बड़ा वाला हो रहा है, तो इसका व्यास कितना होगा, ये 60 है, यहाँ तक का है 60, तो बताइए ये 60 है तो इधर बढ़ जाएगा 10, इधर 10, कितना हो जाएगा 80, उसका व्यास कितना हो जाएगा 80, बड़ा वाला का हो गया 80, तो बड़ा वाला का व्यास त्रिज्या कितना होगा जी 40, त्रिज्या कितना होगा 40। अरे समझ में, आपका रास्ता यही ना है। तो आप बताइए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल, पूरा निकल गया, उसमें छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, पता ना चलिए कितना रास्ता है, समझ में आया। तो बड़े वृत्त का बड़े वृत्त का हम त्रिज्या का मान लेते हैं, बड़े वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं बड़ा आर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं छोटा आर। बात समझ में बोले, आ रहा है समझ में, बोलिए किसी को दिक्कत है तो समझ में आया, बोलिए। तो बड़ा वृत्त की त्रिज्या 40, मतलब बड़ा आर माने छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर मतलब 30, ठीक है। बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में छोटा वृत्त के क्षेत्रफल घटाएंगे, तो ये रास्ता यही ना है, आपका रास्ता पता चल जाएगा। बात समझ में आया। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बढ़ते इसके बड़ा आर में बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, बड़ा आर है, माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो बताइए पाई आर स्क्वायर, तो छोटा आर है तो इसका ऐसे करेंगे, पाई कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या होगा बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, ये नहीं मिलेगा सूत्र रिंग का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कैसे है, तो हम यहाँ लिख लेंगे। अब हो गया। अब दे 2 आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब प्लस रिंग का क्षेत्रफल क्या हुआ जी, यही ना आया, क्या रिंग का क्षेत्रफल ले बता दे क्या जी, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। समझ में आया, उड़ा दे आप, पहले मान रख लेते हैं ना। देखिए 2 लंबाई कितना है जी 106 है, गुड़े चौड़ाई कितना है जी 10 मीटर है, रास्ता चौड़ा। अब प्लस पाई के मान 22/7, आर बताइए बड़ा आर कितना है जी 40, बड़ा आर कैसे बड़ा आर आया समझ में आया ना जी 40, इसका स्क्वायर है माइनस छोटा आर कितना जी 30 का स्क्वायर होगा, बोलिए। अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब देखिए 2 गुड़े, अब जोड़ देंगे कितना, गुड़ा करें कितना होगा जी, कितना होगा कहा जी इतना आ जाएगा, प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर का होगा 1600, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा जी 30 का 900 होगा, बोलिए। अब गुड़ा कर दें कितना होगा जी 21 से 20 हो जाए, बोलिए सही है, 21 से 20 सही है। अब देखिए प्लस 22/7, गुड़ा बताइए घटेगा 7 आएगा, सही है, 100 मत में चल जाइयो, हाँ। तो 2120 मीटर स्क्वायर, अब प्लस बताइए इसमें गुड़ा करेंगे 2200 होगा, बोलिए। और जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2200 2100 कितना हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर, बोलिए। आया समझ में, किसी को दिक्कत, चलिए लिखिए।